नमस्कार, मैं अजीत मिश्रा और आप देख रहे हैं भोजपुरिया गांव। आज मेरे साथ रजनीकांत चौबे जी जो सेवरही के मंडल उपाध्यक्ष हैं। इनका एक विद्यालय है और विद्यालय के साथ कुछ घटना घटी है, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या मामला है, घटना कैसे क्या घटी हुई है। तो रजनीकांत चौबे जी, सर्वप्रथम आपका भोजपुरिया गाँव चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। और क्या आपके साथ क्या घटना घटी है? हमारा विद्यालय सील कर दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, और यह विद्यालय में इसी सत्र माने यह पहला सत्र है मेरा विद्यालय अभी शुरू किया हूँ। उस ज़मीन को बंधक रख के बेच के मैं विद्यालय डाला। हमारे पास 6 कमरे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, एक ऑफिस है, 2 शौचालय है, मानक के अनुसार खेती भी है, लेकिन लिंटर न होने के चलते मान्यता नहीं मिल पाया। तो किसी ने आइजारस किया, हमको तो लगता है फर्जी आइजारस है, जिसका न फ़ोन लग रहा है न उस नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है, गदाईपट्टी में। और तमकुही विकास खंड अधिकारी आती हैं, तमकुही शिक्षा खंड की अधिकारी आती हैं और हमारे को सूचना मिलता है कि आपका विद्यालय बंद करना पड़ेगा, मान्यता नहीं है। हम कहे मैडम एक बार मौका दीजिए, लिंटर पे ही मान्यता मिलता है, इस साल मैं लिंटर करा लूँगा। बोले नहीं, विद्यालय बंद करना पड़ेगा। और 21 तारीख को 21/11 को एक नोटिस चस्पा होता है, जबकि मुझे कोई नोटिस रिसीव भी नहीं कराया गया। 21 को नोटिस चस्पा होता है और 22 तारीख को मैं पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते जिला कार्यालय पे मीटिंग था, मैं उसमें गया था। हमारे जिले की प्रभारी नहीं आई थी, शकुंतला चौहान, उस कार्यक्रम में था। विद्यालय को मैंने बंद रखा था, मेरा अपना निजी ताला लगा था। यानी आपसे कोई मिला भी नहीं था? ना, उस दिन नहीं कोई मिला। नोटिस चस्पा जिस दिन गया मतलब कोई नहीं मिला ना, उस दिन एक आदमी आया था, नोटिस चस्पा किया, 21 को नोटिस चस्पा किया, उस दिन विद्यालय चल रहा था। 22 को मुझे अजय भैया के घर जाना था ब्रह्मभोज में, और 22 को हमारा 11 बजे से मीटिंग था जिले पे। तो हम एक एप्लीकेशन मैडम को देने के लिए तमकुही बीआरसी पे गए, तो वो शायद मना कर दी थी, तो मेरा कोई कागज़ नहीं लिया, तो मैं रजिस्ट्री भी किया। और लिखा यह था कि मुझे एक इस सत्र मौका दिया जाए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में बच्चे आधा समय से कहाँ जाएंगे, बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन मैं रजिस्ट्री कर दिया। फिर मैं चला गया जिला पे मीटिंग में गया, तो लगभग 1 बजे करीब बच्चों द्वारा मुझे खबर मिला फ़ोन से कि सर जी स्कूलिया में ताला लगा है। तो हम कह नहीं, हम खुद बंद किए हैं। तो ना सर जी, कपड़ा लपेट के उसको बंद कर दिया गया, लग रहा है मीठा गिराया है, बच्चे नहीं जानते थे कि सील किया गया है। तो हमको तब तक एक आदमी ने फ़ोटो भेजा, वहाँ विधायक जी से भी कहे, सबसे कहे कि मेरा विद्यालय सील हो गया। फिर मैं मैडम से मिला कि मैडम हमको एक समय दीजिए, कहीं कि नहीं समय नहीं मिलेगा, मान्यता आपके पास नहीं है, कागज़ नहीं है। हम कहे कागज़ बनवा लेंगे, एक समय तो दीजिए। फिर भी नहीं दी, और इतना त्वरित करवाई हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं साजिश हो रही है ना। अच्छा, एक बात बताइए, इस क्षेत्र में एक आप ही का विद्यालय है क्या जो बिना मान्यता का? बहुत विद्यालय, सैकड़ों, इस तमकुही ब्लॉक में सैकड़ों विद्यालय हैं। मेरे बगल में मदरसे हैं, 5 तक मान्यता है, इंटर हाई स्कूल तक चलाते हैं सब, फीस भी लेते हैं। बिना मानक की गाड़ियों से बच्चों को ढोते हैं, उसको कोई नहीं देख रहा है। दूसरी बात, 21 को चस्पा हो रहा है, 22 को मेरा विद्यालय बंद है, मुझे मौका भी नहीं दिया जा रहा है, और जब सील किया गया तो मुझे बुलाया भी नहीं गया। यानी विद्यालय आपका बंद था, उसके बाद ये लोग आके? हाँ, हमारे ताले को भी और अपना दूसरा ताला लगा के कपड़ा लपेट के सील कर दिए। और इसमें हमारी एक छोटी सी दुकान है जो अंदर से बंद रखता था, और सील्ड करने का नतीजा है कि सब लोग जानते हैं विद्यालय बंद है, अंदर कोई घुसता नहीं है। विद्यालय में कल चोरी हो गई। तो चोरी हुई तो आपने थाने पे कोई सूचना? जी, कल हमारी माता जी का तबीयत खराब है, तो कल दिन भर उसमें था। शाम को बच्चों द्वारा खबर मिला जो बकरी चराते हैं, पानी पीने के लिए कभी कभी घुस जाते हैं इधर से, तो उन्होंने बताया कि ताला टूटा पड़ा है। और जब हम आए देखे तो ताला काट के अंदर घुस के मतलब 2000 रुपया, टाफी, बिस्कुट, दर्जनों कापियाँ लेके सब चोरी कर दिया गया था। शाम का समय था, 112 में मिला रहा था, नहीं मिला। तो हल्का के जायसवाल जी हैं दरोगा, उनको खबर किया, एक सिपाही जी हैं उनको खबर किया, लेकिन कोई देखने आया नहीं। फिर मैं सोचा कि तहरीर लिखा देने के लिए, फिर सोचा क्या जाने दरोगा जी रात में मिलेंगे कि नहीं, सोचा कि कल दूंगा। तब तक आज सुबह लगभग 8 बजे मुझे खबर मिली कि मेन गेट आपका खुला पड़ा है। हम भागे घर से आए। मतलब खबर किसके माध्यम से आपको मिला? एक हैं श्रीवास्तव जी गदाईपट्टी के, वो हमारी माता जी को देखने गए थे तबीयत हालचाल जाने के लिए, तो वही कहे रजनी बाबू देखे गेट आपका खुला है। हमको ना 2 ताला लगा है, कैसे खुलेगा? कहे नहीं, तो फिर फ़ोन किए एक आदमी को,
वो भी बताया कि हाँ बाबा स्कूल आपका खुला है। भाग के आ रहे थे, देख रहे हैं कि उसमें सीकड़ लगा के ला किए थे। हमारा ताला और वो ताला दोनों गायब है। नीचे देखे एक छोटा सा कुंडी गिरा है काट के। फिर 2 ठी हमारा बेंच चुरा ले गए सब। फिर आज कापी ले गए सब। जो मैडम है इन्होंने आपको स्कूल बंद करने के लिए बोला था कि नोटरी वोटरी ऐसे कुछ। जी, हमने कहा कि मैडम स्कूल मान्यता नहीं है, ठीक है नहीं चलेगा, हमको चाबी दे दीजिए, लॉक खुलवा दीजिए, हम नहीं चलाएंगे स्कूल, कम से कम दुकान है। अच्छा, आपने नोटरी बनवा के दिया था क्या? जी, मैडम को मैंने नोटरी दिया था। मैंने कहा कि अपना खेत बेच के बयानक नहीं बयानामा करके बता रहे हैं आपसे कि 10 लाख रुपये ला के इस बिल्डिंग को देख लीजिए। इतना पैसा तो है नहीं मेरे पास। अब तुम्हें बर्बाद हो गया ना, दुकान में चोरी हो गया, सील नहीं हुआ रहता तो मैं दुकान किनारे चलाता, स्कूल नहीं चलाता। मैं नोटरी आपने मैडम को दिया था? जी, मेरा नोटरी मैं उनको दिया हूँ 24 तारीख को। चस्पा कब हुआ है? 21 को चस्पा हुआ, 22 को सील होता है, 24 को मैं नोटरी दे रहा हूँ। मैं विद्यालय नहीं चलाऊंगा, मेरा ताला खुलवा दीजिए कि जीविका का कोई साधन चलाऊं। स्कूल में 10 लाख भर्ती लगा दिया, करूंगा क्या? फिर भी उन्होंने मतलब फिर भी आज तक अब तक चाबी नहीं मिला मुझे। एक तरह आप पार्टी के पदाधिकारी हैं जी, और पार्टी के पदाधिकारी होने के साथ साथ आप कुछ दिन पहले कुछ जातिगत जी मुद्दा तमकुहीराज विधानसभा में चल रहा था। जी, तो कहीं ना कहीं आप भी एक अपने मतलब बिरादरी के तरफ से आवाज बुलंद कर रहे थे। जी, तो कहीं ना कहीं उसको लेके आपके खिलाफ एक साजिश तो नहीं हो रही है ना? पता ना, कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी त्वरित कार्रवाई, और जबकि मेरा विद्यालय लिंटर भी नहीं है, मानक में कमरे हैं, पानी का साधन आप देख रहे हैं, कितना हरा भरा व्यवस्था है, जगह पर्याप्त है। मेरे नाम से यहाँ 30 कट्ठा जमीन भी है, स्कूल के बगल सटे स्कूल उसी में चलता है, निजी जमीन है, रोड पे है। लेकिन फिर भी जब आप नोटरी दे रहे हैं कि मैं विद्यालय नहीं चलाऊंगा, तो मैडम को तो चाहिए था कि खोल देना चाहिए। जी, खोल देना चाहिए। आप तक मैं कल कहा कि मैडम चोरी हो गया दुकान में तो बर्बाद हो गया, फोन काट दे। फिर आज की भी घटना बताई कि मैडम चाबी दी होती तो गेट नहीं टूटता। बताइए, लाख वाला भी ताला टूट गया। मैं अपने क्षेत्र में भी देख रहा हूँ कि बहुत मदरसे 5 तक मान्यता है और वो 8-10 तक चलाया जा रहा है। तो क्या ऐसा केवल आप पे कार्रवाई करना है? और जी, या तो मुझे टारगेट किया जा रहा हो, किसके द्वारा किया जा रहा है, जातिगत समीकरण लेके किया जा रहा है कि मुझे कोई अपना परेशान कर रहा है कि विभाग के लोग परेशान कर रहे हैं। क्योंकि सुनने में आता है, चाहे अब यही ना हम कहेंगे कि तमकुही विकास खंड में हमको लग रहा है कि इस समय 500 विद्यालय चल रहे हैं बिना मान्यता प्राप्त के। बिना मान्यता के 500? लगभग 500। अच्छा, तमकुही राज में चल रहे हैं, आपके बढ़िया समूह रोड पे चल रहे हैं, दाऊगंज में चल रहे हैं, लतवा चट्टी में चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं। लेकिन कार्रवाई मेरे पे हो रहा, यही तो नहीं समझ में कि जब सब चल रहा है या तो वो लोग पैसा देते होंगे, देखा नहीं लेकिन देते, आखिर क्यों चलवा रही हैं मैडम? एक तरफ शासनादेश हुआ, मुख्यमंत्री जी। एक और बात बता, बहुत कष्ट होता है, नहीं करना चाहिए। भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, जन्मजात कार्यकर्ता हूँ, 2013 से मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ मंडल में। मैं देखता था कभी कभी उग्रवादी अल्फा वाले चाहे कोई भी संगठन समर्पण करता था तो उसको सरकार मौका और रुपया देती है बिजनेस करने के लिए। एक तरफ मोदी जी कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, एक तरफ अमित शाह कहते हैं पकौड़े की दुकान लगाइए, विपक्ष वाले मजा भी लेते हैं। हम लोगों को समझाते हैं कि रोजगार, कोई रोजगार नहीं है। हम अपना खेत बेच के 10 लाख रुपए प्लस 20 लाख की जमीन फंसा के विद्यालय चलाना शुरू किया। मेरे यहाँ 7 टीचर थे, गरीब परिवार के लड़के थे, पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे। कमी इतना ही न था कि मैं मान्यता नहीं लिया, पढ़ाई तो खराब नहीं किया। 500 आप कह रहे हैं, 500 विद्यालय चलते हैं, तो 500 में एक आप ही के विद्यालय को क्यों? वही तो ना, हमारी बात पर सरकार को मौका देना चाहिए। प्राइवेट विद्यालय वालों को कम से कम 2-3 साल मौका देना, तो अनुदान देकर बनवा दे, मान्यता दे दे। क्या इस भारत में, भारत की तो नहीं, ये स्पेशल यूपी की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। आखिर मदरसा, फर्जी मदरसा आज भी चल रहे हैं अधिकारियों के नाक नीचे, और प्राइवेट विद्यालय वालों को बर्बाद किया जा रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग? हम तो, मैं पर्सनल बर्बाद हो गया, मेरा दुकान लूट गया, 10 लाख की पूंजी फंस गई। जैसे मैं कल से एक ग्रुप में देख रहा हूँ कि जैसे उसमें बहुत लोग लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लगातार कार्य करते हैं पदाधिकारी के तौर पे, और रोडों पे जिंदाबाद नारे लगाते रहते हैं। फिर भी इस सरकार में जब आप कह रहे हैं कि 500 विद्यालय चल रहे हैं, और 500 विद्यालय में एक आप ही को टारगेट क्यों किया गया? यही तो नहीं समझ रहे। देखिए, पार्टी तो रगों में बसा है, भाजपा रगों में है, क्योंकि भाजपा में एक नारा है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। मुझे विद्यालय बंद हुआ ठीक है,
लेकिन केवल मेरा क्यों बंद हुआ? ठीक है भाजपा ठीक करे, लेकिन मुझको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मेरा क्यों बंद हो रहा है? सबका बंद हो जाए। अगर मैं अपराधी हूँ, प्राइवेट विद्यालय चला रहा हूँ बिना मान्यता, मानता हूँ मैं अपराधी हूँ, तो इस अपराध को संरक्षण किसने दिया? शासनादेश जारी हुआ अप्रैल में कि सारे विद्यालय गैर मान्यता प्राप्त को बंद कर दिया जाए। तो जिन अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है, क्यों चल रहा है? वो अपराधी नहीं हुए? अपराधी तो आज मेरा स्कूल बंद हो गया, ठीक है अपराधी था। अब जो स्कूल चल रहा है उसके लिए अपराधी कौन है? अधिकारी हैं, उसके लिए अधिकारी, और अधिकारी सरकार के अधीन है। तो अब तो मैं सरकार को भी दोषी करूंगा ना। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जब एक बार शासनादेश हो गया कि सारे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय बंद हो जाए, तो सब बंद तो होने चाहिए। केवल IGRS पे क्यों? अपराध का बढ़ावा तो अधिकारी दे रहे हैं। मैं तो बर्बाद हो गया, 20 लाख की भर्ती ला के अब 1 रुपया नहीं है। कल से भीख मांगूंगा रोड पे। भाजपा को तो नहीं छोड़ पाऊंगा क्योंकि रोगों में है। IGRS किसने किया है, इसका डिटेल कुछ आपको? डिटेल ही है भैया कि उसका नाम है मोहम्मद, बाप का नाम बकरीदन, गांव गदाईपट्टी। इस नाम का 5 गांव में कोई नहीं है। अच्छा, फर्जी। IGRS में मतलब ये बताया गया आपको कि इस नाम के व्यक्ति ने IGRS किया है? फर्जी है। मोबाइल नंबर उसका लग नहीं रहा है, लग रहा है तो उठा नहीं रहा है। मैंने मैडम से कहा, तो मैडम ऐसा तो नहीं है कि कोई हो उस टाइप का आदमी और भाजपा के पदाधिकारी हैं तो जान आपको टारगेट कर रहा हूँ? अब जैसे कार्रवाई हो रहा है तो मैं तो ये कहूँगा विभाग वाले ही मुझे टारगेट कर वही कराते होंगे, क्योंकि आज तक मैंने विभाग वालों को कोई पैसा नहीं दिया। सुनने में आता कि जैसे IGRS होता है तो IGRS पे आधार कार्ड उस व्यक्ति का लगता है ना, कोई जरूरी नहीं है। मैंने पता कराया, ये लोग बता भी नहीं रहे स्पष्ट न। अच्छा, तो हमको रोज करेंगे, रोज डालता है IGRS। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार में बैठे नुमाइंदों से और अधिकारियों से कि एक शिक्षा विभाग के IGRS भी इतनी त्वरित करवाई है कि इसको चस्पा होता है, नोटिस 22 को सील हो गया, मुकदमा लिखने की तैयारी हो रही थी, तो मैं नोटरी दिया कि नहीं चलाऊंगा भैया, बकस दो। उसके बाद भी चाबी नहीं मिला, चोरी हो गया। और किसी मामले में मुख्यमंत्री जी IGRS पर क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं? कितने गरीब किसान मर रहे हैं, मेड़ के विवाद को लेकर उसका निपटारा लेखपाल नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण बिरादरी से आप हैं जी, तो इस हो सकता है, क्योंकि मैं भाजपा का हूँ, ब्राह्मण हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि वो जात के लिए, अपनी जात को के विकास के लिए लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा। इससे किसी को कष्ट लगे, मुझे कष्ट नहीं है। बिरादरी के लिए, हमारी बिरादरी सवर्ण में गिनी भले जाती है, आज भी हमारी बिरादरी श्राद्ध खाने जाती है और शौक से कोई नहीं जाता है। मैं किसी से कहूँ ब्राह्मण गैर ब्राह्मण को, आप चलिए मैं आपको सोने के थाली में हमारे श्राद्ध, हमारे पिता माता के श्राद्ध में खा लिए तो खाएगा? शौक से नहीं ब्राह्मण। तो मैं उस गरीब ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणादि बनाऊं कि उसको पढ़ाऊं, उसके घर के लोगों के लिए सहयोग किया जाए। अगर वो पाप है और उसके लिए मुझे कोई टारगेट करता है और मैं किसी ब्राह्मण के लिए आवाज़ उठाता हूँ, कोई टारगेट करता है तो करता रहे। मैं देख रहा था जैसे पिछले समय में आप लगातार ब्राह्मण बिरादरी का जो मामला चल रहा था, ब्राह्मण और एक बिरादरी थी, तो उसमें आप लगातार एक बड़े ब्राह्मण चेहरा को मतलब आप सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज क्या ये बड़े लोग आपका साथ दे रहे हैं? सबके दरवाजे पे घूम लिया भैया। हो सकता है मैं ब्राह्मणादि हूँ गरीबों के लिए, लेकिन बड़े लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि हो सकता है अभी मुझे छोड़ दें। अब तक तो रखे हैं लोग, लेकिन जैसे जैसे लोग हैं यहाँ, मेरे साथ ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। अब तो बहुत कार्यकर्ता कहते हैं भैया आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ क्या होगा? मैं एक चीज मानता हूँ कि आप मान्यता नहीं लिया है, ठीक है, आप गलत हैं जी। लेकिन जो 400-500 विद्यालय हैं जो आप कह रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको हो ही रहा है। बताइए, सेवरही विकास खंड में सेवरही के खंड शिक्षा अधिकारी को नहीं दिखाई दे रहा भूलिया मीटर का ले चल रहा है बिना मान्यता का? भूलिया में हाँ, अभी दनियाड़ी में एक घटना घटा, एक बच्चे को पीटा गया वहाँ के प्रबंधक के द्वारा विधिवत। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता चला कि मान्यता कहाँ तक है और इंटर तक स्कूल चलता है, उस पर कोई क्यों नहीं जा रहा है? या तो हो सकता है मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझको कोई नहीं चाहता हो, मेरी बिरादरी भी छाट दे और बाकी लोग मुझसे टारगेट करिए रहे। क्या कहेंगे जो इंटर तक चला रहा है? मैं तो मात्र आपसे बता दूँ वो जो कि मैं मात्र 150 रुपये फीस लेता हूँ, 7 टीचर रखा हूँ। क्या मिलता होगा मुझे 150 बच्चों में? शौक है। 150 रुपये हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं,
150 रुपया में हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई प्राइवेट कोई नहीं पढ़ाता है, बच्चे रो रहे हैं। आज भी कहीं नहीं ना लिखवाए हैं, बहुत लोगों को जबरदस्ती में कहा कि जाओ बेटा पढ़ो दूसरे जगह, और मान्यता ले लूँगा तभी पढ़ा। नहीं, गार्जियन लोगों में चर्चा है कि बाबा स्कूल चलाते थे, इसको था बढ़िया। 24 को मैं नोटिस दे दिया कि मैडम मुझे विद्यालय नहीं चलाना है, मेरा विद्यालय खुलवा दीजिए, कोई अप्रिय घटना वाना हो घट गई। अब देखिए 29 की रात को ताला टूटता है, उसकी सूचना देने वाला था तब तक आज 30 की रात के घर मेन गेट का ताला टूट गया। मतलब आपको जानबूझ के परेशान किया? ये तो परेशान किया जा रहा है। 2 ठी बेंच मेरा उठा लिया गया, फिर कापी ले लिया गया, काउंटर से रुपया चुरा लिया गया। ज़्यादा नहीं तो 1000 रुपया था। गरीब आदमी के लिए 2000 बहुत है, इस समय खेती का टाइम है। धंधा भी मेरा बंद हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं रजनीकांत चौबे जी जो सेवरही के मंडल उपाध्यक्ष हैं, और इनका एक विद्यालय भी था। विद्यालय जो अधिकारी लोग आते हैं इनका विद्यालय सीज कर देते हैं, और ये नोटरी भी देते हैं कि मैं विद्यालय नहीं चलाऊंगा, फिर भी इनका विद्यालय नहीं खोला जाता है, और इनके विद्यालय में चोरी भी हो जाती है। और इनका आरोप भी है कि इस तमकुही राज्य में कम से कम 400-500 विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे हैं। इसमें बड़े बड़े नेताओं के बिरादरी के स्कूल और विद्यालय भी चल रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन ये अपने आप को ये भी कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मुझे जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। बाकी आप सब लोग देख ही रहे हैं, और सब लोग लगभग जानते हैं कि लगभग इस क्षेत्र में 400-500 विद्यालय तो चल ही रहे हैं बिना मान्यता के, और कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो 5 तक चल रहे हैं, लेकिन 5 तक मान्यता है, लेकिन 8 और 12 तक पढ़ाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीति और जातिवाद के शिकार में इनको टारगेट किया गया है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए भोजपुरिया गांव। नमस्कार।